रहे हैं सीएम न्यूज हिंदी चैनल यानी आम आदमी की आवाज। आज हमारे भारत में दो महान वीर सपूतों का जयंती है जो विश्व विख्यात हैं और ये भारत के महान नायक हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी दिलाने में घोर संघर्ष किया, पूरे अपने जीवन को लगा दिया है। उन महान सपूतों का जयंती है महात्मा गांधी, बापू जिसको कहा जाता है, भारत का बापू महात्मा गांधी की जयंती है। और हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दो महान सपूतों की आज जयंती है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का। आज यहाँ पर बिहार के छपरा जिला में और छपरा शहर में जयंती मनाने के लिए आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है। आइए जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती मनाकर ये देश की जनता को और बिहार की जनता को आम आदमी पार्टी क्या संदेश देना चाहती है और महात्मा गांधी के जो रास्ते बताए गए हैं भारत को आगे ले जाने के लिए, शांति और सद्भावना का जो उन्होंने संदेश दिया, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो सादगी का एक बहुत बड़ा संदेश दिया, ईमानदारी का जो संदेश दिया, वो आम आदमी पार्टी उसमें कहाँ तक खड़ी उतरेगी और देश को कहाँ लेकर जाएगी। आइए जानते हैं जयंती यहाँ मनाया जा रहा है महात्मा गांधी। सबसे बड़ी बात है कि आज महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म क्यों हम मनाते हैं, क्या कारण है। सारे लोग जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं मनाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का निर्माण ही हुआ है महात्मा गांधी जी के मिशन पर। भगत सिंह और बाबा साहब को हम मिशन लेकर के चल रहे हैं, इसलिए कि महात्मा गांधी का सोच था संपूर्ण स्वराज, लेकिन उनका सोच जब पूरा नहीं हुआ तो 1974 में जयप्रकाश जी उसी कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़े संपूर्ण क्रांति के रूप में। जो गड़बड़ियां हैं समाज में, जो जिससे देश चलता है, लोकतंत्र का जो मेरुदंड है, पत्रकारिता के साथ न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये सारे पाठ पूर्जा में गड़बड़ियां हैं। और ठीक उसी सोच को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी, जो एक अवतार के रूप में अरविंद केजरीवाल जी हुए हैं, उन्होंने 2011 में शुरुआत कराया जन लोकपाल के रूप में। और इस तीनों जो आंदोलन हुआ है, देयर आर नो डिफरेंसेस, जो संपूर्ण क्रांति है, जो संपूर्ण स्वराज है, वही जन लोकपाल। मित्रों, इसलिए सारे लोग जगे और जन लोकपाल को पूरे देश में लागू कराना है, जिसको अरविंद जी लेकर के मिशन को चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत माता। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और इसको आम आदमी पार्टी ने मनाया है। आज हमको ये कहना है कि हम लोग गांधी के सत्य और अहिंसा का जो सबसे बड़ा हथियार था वो आज भी हम लोग लेकर के आम आदमी पार्टी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात गांधी जी का सबसे बड़ी बात ये था कि उन्होंने भारतीय जनता का नब्ज टटोला। हम लोग जो 200 वर्ष का जो गुलामी का जो था, उससे हम लोगों की मानसिकता बहुत कमज़ोर हो गई थी, हम लोग दब गए थे। तो उन्होंने लोगों के अंदर जो है जो राष्ट्र प्रेम की भावना को उन्होंने जगाया और धीरे धीरे सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही इस चीज़ को जगाया। जब पूर्णतः जग गया तो 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुहिम है उसका नारा दिया और सब लोग उस समय जग गए थे। क्योंकि और यही सबसे बड़ा गांधी का कि उसने नब्ज को गांधी ने टटोला कि नहीं, अचानक अगर किसी आंदोलन का रूप हम देंगे तो सफल नहीं रहेगा, क्योंकि अंग्रेज बहुत कल बल छल डिवाइड एंड रूल इस सब से परिपूर्ण थे। इसलिए धीरे धीरे गोईठी का आग की तरह उन्होंने जो सत्य और अहिंसा का और सत्याग्रह का जो है ये पाठ लोगों को पढ़ाया और धीरे धीरे ये सुलझ गया। तो 42 में स्वतः स्फूर्त आंदोलन का जन्म हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन वहीं से अंग्रेजों का पैर उखड़ गया और आज़ादी वहीं से स्टार्ट हो गया, हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हो गई। हमारे जो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान गांधी का यही है। महात्मा गांधी का जो सपना था पूर्ण स्वराज, वो आज पूरा नहीं हुआ है। उसी के लिए हम लोग महात्मा गांधी के जन्म दिवस में उनको याद करते हैं और उनके सपने को आगे ले जाने के लिए अरविंद जी का विज़न है, उसको लेकर के हमने आज़ादी की दूसरी लड़ाई खड़ी की है। और यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इसमें
हम लोग कोशिश यही है कि हम लोग जो भी गांधी जी का सपना था ग्राम का पूर्ण स्वराज, जिसमें कि अंतिम व्यक्ति को वह लाभ मिले जो सरकार देती है और करप्शन खत्म हो, इसी लड़ाई को लेकर के हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है अरविंद जी के नेतृत्व में। रहे हैं। जयंती का उद्देश्य है इनके आचरण का अनुकरण करना। आज देश में सबसे बड़ी समस्या है कथनी और करनी की भिन्नता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया है, जो सबसे बड़ा देश का रोग है। हम 1947 के पहले जो लड़ाई इन महान सपूतों के माध्यम से लड़ा, उसमें हमको अपने गुलामी की जंजीर को तोड़ के आगे आना था। आज एक सत्यवादी, ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भारत में लाने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लड़ाई है। योगी जी का विचार कर रहे हैं। योगी की आवाज गूंजे चारों दिशा यूपी में, योगी की दहाड़ गूंजे चारों दिशा यूपी में। दिग्गज पर आए गए वो हिरण खरगोश से, दिग्गज पर आए गए वो हिरण खरगोश से। उसके बाद जो है आपको मोदी महान जोगी जोग करे रात दिन, मोदी महान जोगी जोग करे रात दिन। बांकुड़ा अमित भी भुलाने लगे दाव है, बांकुड़ा अमित भी भुलाने लगे दाव है। काल केजरीवाल के प्रचंड भी कराल रूप, देखी देखी दिग्गज के हिलने लगे। ये रही कविता कवि साहब की। आज जो गांधी जयंती पर इन्होंने सारी बातें जो है इस कविता के माध्यम से पूरे देश की स्थिति और पूरी राजनीतिक पार्टियों की स्थिति उन्होंने बता दी है कि केजरीवाल साहब का कितना बड़ा छवि इस भारत में बन रहा है कि सारे विपक्षी पार्टियां थराने लगी कि कविता के अनुसार। ऐसा प्रैक्टिकल में भी देखने को मिलता है कि केजरीवाल साहब जहाँ जाते हैं वहाँ पर जैसा है कि विपक्षी पार्टियां थराने लगी। आइए देखते हैं आपकी गांधी जयंती और ये शास्त्री साहब की जयंती जो आम आदमी पार्टी ने मनाई है, इसका प्रभाव गांधी के रास्ते पर चलकर, शास्त्री जी के रास्ते पर चलकर, डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर और भगत सिंह के रास्ते पर चलकर आम आदमी पार्टी भारत की कैसा तस्वीर बनाकर खड़ा करेगी भविष्य में, ये आने वाला भविष्य बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं सी न्यूज़ चैनल से विक्रम।